देखो, मुझे पॉर्न एडिक्शन छोड़े हुए काफ़ी टाइम हो चुका है और मैंने भी ऐसे बहुत सारे दिन फेस किए हैं जहाँ पे ऐसा लगता था कि कुछ हो ही नहीं रहा। मैं इतना ट्राई कर रहा हूँ, सब चीज़ सही कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी रिलैप्स हो रहा है। मैं लगता था कि क्या कर रहा हूँ मैं, गलत गलत तो नहीं कर रहा मैं कुछ, क्या कभी कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। जो भी मेरे को ऐसे डाउट आ रहे थे, लेकिन मैंने फिर भी होप नहीं छोड़ी कोई। और वैसे पता है, मेरे को टाइम इतना ज़्यादा इसलिए लग गया क्योंकि मेरे को सही चीज़ें ही नहीं बताती। इंटरनेट पे हर कोई बहुत ही बकवास करे जा रहा था। इस वीडियो में मैं तुम्हें बस ऐसे 5 चीज़ें बताऊंगा जो सही में काम की है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग मेरे को नहीं आते तो मैं संदीप, और हम एक मिशन पे हैं जिसमें हम 17 सितंबर 2026 तक 1 लाख मैन की लाइफ चेंज कर रहे हैं। और इस मिशन में तुम भी हमारे साथ दे सकते हो। तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, तुम्हें बस अपने आप को इम्प्रूव करते रहना है। और अगर तुमको लगता है कि मेरी वीडियो से तुम्हारी कोई लाइफ में चेंज आया, तुम्हारी कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है तुम्हारी लाइफ में, तुम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और हमारी गैंग का हिस्सा बन सकते हो। और ये वीडियोस तुम ऐसे लोगों को शेयर कर सकते हो जिनको हमारी वीडियोस की ज़रूरत हो। सबसे पहला है तुम्हारा इनसाइड वाला एनवायरनमेंट और आउटसाइड वाला एनवायरनमेंट। इससे मेरा मतलब क्या है? देखो, आउटसाइड एनवायरनमेंट मतलब तुम्हारे फ़ोन के बाहर वाला एनवायरनमेंट, कि तुम्हारे फ़ोन के बाहर जो मतलब ट्रिगर वाली चीज़ें हैं वो कितनी पास है तुम्हारे। अगर तुम्हारे आसपास ही ऐसे मतलब काफ़ी सारे लोग हैं जो फ़ोन देखते हैं, जो उसकी बातें करते हैं, तो तुम्हारा भी ऑब्वियस बात तुम्हारे दिमाग में वो चलती रहेगी चीज़ें। और इनसाइड एनवायरनमेंट से मेरा मतलब ये है कि तुम्हारे फ़ोन के अंदर कैसा एनवायरनमेंट है। अगर तुम्हारी गैलरी में वैसी फ़ोटोज़ रहती हैं, ठीक है, तुमने फॉलो ही ऐसे लोगों किया हुआ है, पता है कुछ भी ऐसा डायरेक्टली होना ज़रूरी नहीं है। तुम कोई भी ऐसी चीज़ देखते हो जो तुम्हें उसकी याद दिलाती है, तुम्हें वो भी हटानी है। समझ रहे हो? काफ़ी लोग सोचते हैं कि नहीं नहीं भाई, हमने ना बस इंस्टाग्राम हाइड कर दिया है, हमने ना ब्लॉकर लगा दिए हैं, तो हमने एनवायरनमेंट चेंज कर दिया है। नहीं यार, जो भी चीज़ तुम्हें उसकी याद दिलाती है उन सबको हटाना है तुम्हें। लेकिन पता है, अगर तुम बस एनवायरनमेंट को फिक्स करने की ट्राई करोगे तो नहीं होगा, क्योंकि एनवायरनमेंट तो बस एक्सपोज कर रहा है ट्रिगर्स को, ठीक है, वो एक रियल प्रॉब्लम नहीं है। नंबर 2, फाइंड द रियल ट्रिगर। देखो, ये जो एडिक्शन होते हैं ना हमें, ये ऐसे कह लो, ये ना बस हमें ऊपर ऊपर से दिखता है, लेकिन ये एडिक्शंस वगैरह जितने भी, किसी को भी कोई भी एडिक्शन हो, चाहे अल्कोहल का, दारू का, सिगरेट का, कुछ भी हो, ठीक है, वो एक उनका कोप मैकेनिज्म होता है कि जो भी उनकी लाइफ में कोई दिक्कत है वो उससे कह लो, उस पेन, जो उनको वो पेन फील होता है, ठीक है, स्ट्रेस, एंजाइटी, कुछ भी वैसे फील होता है, उससे अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो इन चीज़ों का सहारा लेते हैं, अपने एडिक्शंस का। तो एक बार खुद ध्यान से देखना है एक बार, अगर कोई भी बंदा जिसका एडिक्शन बहुत आउट ऑफ कंट्रोल है, ठीक है, तो उसकी लाइफ में कोई ना कोई मतलब ऐसी दिक्कत होगी। ऐसी दिक्कत मतलब जैसे वो लोनली फील करता होगा, ठीक है, उसके फ्रेंड्स नहीं होंगे इतने, बहुत स्ट्रेस होगा उसको, एंजाइटी रहती होगी, मतलब कोई ना कोई एक मेंटल इलनेस होगी, ठीक है। और वो है कह लो रियल प्रॉब्लम। पॉर्न वगैरह, दारू, सिगरेट वगैरह, ये सब तो बस कह लो जो ये दिक्कतें हैं, इनसे जो पेन फील होता है उससे अपने को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए है। सबने कोई भी एडिक्शन शुरू तो मज़े मज़े में किया हो कि भाई बहुत मज़ा आता है, ये आता है, वो आता है, लेकिन वो भयंकर लेवल पे एडिक्ट तब बनते हैं जब वो ना कोप करना शुरू कर देते हैं, मतलब एक कोपिंग मैकेनिज्म की तरह यूज़ करते हैं अपने एडिक्शंस को। एडिक्शन से नहीं, मतलब आदतों को, ठीक है, एडिक्शन तो बातें बनती हैं वो। जैसे अगर मान लो शुरू किसी ने दारू वगैरह मजे मजे में करी, लेकिन दारूबाज वो तब बनता है जब कोई गम है, ठीक है, वो तब भी पी रहा है, गम भुलाने के लिए पी रहा है। समझ रहे हो? सिगरेट एडिक्ट कब बनता है बंदा? जब वो जब उसको स्ट्रेस होता है, ओ भाई भाई एक पफ मारना है, एक पफ मारे बिना मेरा ना सर फटे जा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। जब ये लोग इन आदतों को कोपिंग मैकेनिज्म की तरह यूज़ करते हैं तब ये चीज़ें एडिक्शन बनती हैं। इवन मैं खुद बॉर्डम को फिक्स करने के लिए ये सब कंज्यूम करता था सी में, और इस वजह से कह लो एडिक्शन हो गया इस चीज़ का। तो तुम्हें अपनी वो कह लो रियल प्रॉब्लम ढूंढनी है, और हो सकता है कि ये एक ना हो, लेकिन तुम इनको पता कैसे करोगे? पॉइंट नंबर 3, लर्निंग फ्रॉम रिलैप्सेस। देखो, मुझे पता है कि जब रिलैप्स होता है तब बहुत बेकार फील होता है, लेकिन जब भी तुम्हारा रिलैप्स होता है तो एक बार ठंडे दिमाग से देखो कि मैं क्या कर रहा था इससे पहले। काफ़ी लोग सोचते हैं यहाँ पे ना कि अर्ज आने के बाद भाई हमें देखना है कि भाई क्या करना है, क्या नहीं करना। नहीं, तुम्हें उससे पहले भी देखना है कि मैं ऐसा काम क्या कर रहा था कि जिसकी वजह से मुझे अर्ज आई। समझ रहे हो? तो तुम्हें कहीं ना कहीं ऐसे कह लो एक क्लू मिल जाएगा, एक पैटर्न नोटिस करोगे तुम कि हर बारी मैं ऐसा करता हूँ फिर ये होता है, या जब भी मैं ऐसा फील कर रहा होता हूँ तब फिर मैं ये वाली हैबिट करता हूँ, फिर उसके बाद मैं ये वाली हैबिट करता हूँ, फिर उसके बाद रिलैप्स हो जाता है। ठीक है, एक तुम पैटर्न नोटिस करोगे अपनी रिलैप्सेस में। मैं बोलूँगा रिलैप्स से बढ़िया टीचर कोई भी नहीं है। अब मैं हल्का सा ना ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ, लेकिन ये भी तुम्हारे काम का हो सकता है। देखो, एडिक्शन ओवरकम करने में मुझे काफ़ी टाइम लग गया, वैसे सही में 3-4 साल लग गए, लेकिन मेरे को 3-4 साल इसलिए नहीं लगे क्योंकि एडिक्शन ओवरकम करना कोई मतलब ज़्यादा हार्ड है, नहीं, मेरे को इसीलिए इतना टाइम लगा क्योंकि मेरे पास सही चीज़ें नहीं थी।
यूट्यूब पे अभी भी मैं देख रहा हूँ बहुत कचरा फैला हुआ है कि अरे भाई ये कर लो वो करो, रबर बैंड पहन लो, हैं चटपटी बातें कर रहे हैं, ठीक है, क्विक फिक्स देने की ट्राई कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, वो ये काम नहीं करता है। एडिक्शन ओवरकम करना कोई हलवा नहीं है, ठीक है। तो मैंने एक पैकेज तैयार कर रखा है जिसमें मैंने तुम्हें A to Z हर चीज़ जो भी तुम्हें इस एडिक्शन से लड़ने के लिए चाहिए होगी उसमें वो सब है, ठीक है। तुम्हारे दिमाग के बारे में नॉलेज कि तुम फोन देखते हो तो होता क्या तुम्हारे दिमाग में, हमारा ब्रेन कैसे रिवायर होता है और तुम उस रिवायरिंग को रिवर्स कैसे कर सकते हो, ठीक है, वापस अपने ब्रेन को ठीक कैसे कर सकते हो। उस पैकेज का नाम है द रीबर्थ ब्लूप्रिंट। और द रीबर्थ ब्लूप्रिंट में कोई शॉर्टकट्स नहीं है, तुम्हें A to Z सारी चीज़ें मिलेंगी जो तुम्हें चाहिए होंगी। जो तुम्हारे रूट कॉजेज होंगे उसको फाइंड आउट कैसे करना है, ठीक है, जो रूट कॉजेज हैं जैसे लॉनलीनेस वगैरह, मेंटल हेल्थ, इन सबको फिक्स कैसे करना है, तुम्हें सब चीज़ें पता लगेंगी उसमें। तो अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो तुम पिन कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेकआउट कर सकते हो। और उस पर अभी एक लिमिटेड टाइम ऑफर चल रहा है, ठीक है, अगस्त तक है, समर ऑफर है, अगस्त के बाद खत्म हो जाएगा वो, और फिर उसका प्राइस 100 रुपये से बढ़ जाएगा, ठीक है। और उसमें तुम्हें गाइड करने के लिए मैं आऊँगा। वीकली कोचिंग गोल्स होती हैं वहाँ पे, ठीक है, हर सैटरडे को 5 बजे। तुम्हें कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं गलत कर रहा हूँ कि सही कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे मैं तुम्हें गाइड करने के लिए हूँगा। वापस से मुद्दे पे आते हैं। अब पता है, देखो इतना सब पता होने के बाद ना लोगों को लगता है कि अरे नहीं भाई अब तो हम ना फोन एडिक्शन बंद ही कर देंगे, अब तो हम खत्म कर देंगे, अब तो हम देखेंगे ही नहीं। यहाँ पे वो सबसे बड़ी गलती करते हैं, नंबर 4, रिप्लेस इंस्टेड ऑफ रिमूविंग। देखो काफ़ी लोग ना बस सोचेंगे कि अरे नहीं भाई फोन देखना समस्या है तो फोन को हटाते हैं। देखो काफ़ी लोग इसके पीछे पागल होते हैं कि भाई मैं फोन हटा दूंगा, मैं फोन नहीं देखूंगा, मैं फोन नहीं देखूंगा। ये पता बिल्कुल ऐसा है कि बस तुम पेन किलर हटा रहे हो किसी बंदे का, लेकिन तुम पेन फिक्स ही नहीं कर रहे। वो पेन हो क्यों रहा था उसकी मरहम पट्टी नहीं कर रहे, और उसको बोल रहे हो कि भाई तू ना बस पेन किलर बंद कर दे। क्या होगा, वो पेन अगर तुम उसका वो जो घाव है वो फिक्स नहीं करोगे तो वापस वो पेन किलर गिर जाएगा, क्योंकि घाव का जो पेन है वो बहुत ही अनबेरेबल है। अगर तुम भी ये करो कि बस ना मैं फोन हटा देता हूँ, लेकिन जो उसकी जो ऐसे हमने बात करी कि जो रियल ट्रिगर है, जो रियल प्रॉब्लम है, अगर तुम उसको फिक्स नहीं करोगे तो कैसे काम बनेगा। तुम वापस से चले जाओगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वरना तुम कोई हो सकता है वर्स्ट केस में तुम कोई अल्टरनेट ढूंढ लो। रिमूव करना सोल्यूशन नहीं है, तुम्हें रिप्लेस करना पड़ेगा। जो भी जैसे मान लो तुम पॉन देखते थे, तुम पॉन में टाइम वेस्ट करते थे, अब तुम्हें उस टाइम को रिप्लेस करना है उन चीज़ों को फिक्स करते हुए जो तुम्हें दिक्कत दे रही हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर तुम मान लो लोनली तुम फील करते हो और तुम्हें दिखता है कि यार ये मेरा कारण हो सकता है जिसकी वजह से मैं फ़ोन देखता हूँ, तो जो भी टाइम तुम फ़ोन में इन्वेस्ट करते थे अब तुम वो इन्वेस्ट करो चलो सोशलाइज करने में, ठीक है, नए लोगों से बात करने में, लोगों को अप्रोच करने में, ठीक है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जो दिक्कत थी वो बोर्डम थी, तो ठीक है तुमने फ़ोन हटा दिया, अब उसको रिप्लेस करो कुछ फ़न करके अपनी लाइफ में, फ़न हॉबीज़ ला के, ठीक है। तुम्हें जो भी मन करता था, जैसे मान लो काफ़ी लोगों को पता ना कि भाई मैं ना वो करूँगा, मैं MMA सीखूँगा, मैं मार्शल आर्ट सीखूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, तो तुम उन चीज़ों को सीखना शुरू करो, ठीक है। उस टाइम को तुम अलोकेट करो सही चीज़ों में। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें किसी चीज़ का स्ट्रेस था इसलिए तुम फ़ोन देखते थे, तो उस चीज़ को फिक्स करने की ट्राई करो, ना कि स्ट्रेस से कोप करने की ट्राई करो। अपना टाइम इन्वेस्ट करो कि हाँ जो भी तुम्हें दिक्कत है उसका सोल्यूशन तुम सबसे बढ़िया सोल्यूशन का निकाल सकते हो, ये सोचने में, ठीक है, उस सोल्यूशन को अप्लाई करने में। अब पता है काफ़ी लोग ना ये सब अप्लाई करते हैं जो भी मैंने तुम्हें अभी तक बताया, लेकिन वो एक गलती करते हैं जिसकी वजह से उनकी पूरी मेहनत पानी में जाती है, और मैं नहीं चाहता कि तुम वो गलती करो। नंबर 5, चेंज योर आइडेंटिटी। देखो काफ़ी लोग करते हैं ना कि भाई नो फैप करना है मेरे को, नो फैप की स्ट्रीक बनानी है भाई, नो फैप करना है मेरे को, तो यार तो प्लीज़ ये सब मत करो। ये पता दिखने में बढ़िया दिखता है कि अरे भाई हम नो फैप कर रहे हैं, भाई वाह भाई वाह। अगर तुम एक बार इस चीज़ को बस ढंग के एंगल से देखोगे तो तुम्हें दिखेगा कि अरे पहले लोग बोलते थे कि अरे नहीं भाई पॉन देख लेते हैं यार, पॉन उनके दिमाग में रहता था, तो देख लेते हैं यार क्या दिक्कत है, देख लेंगे भाई देख लेंगे। लेकिन जब वो कह लो इनके हिसाब से जब वो इस सबसे बाहर निकलने की ट्राई करते हैं, वो जब नो फैप करने की ट्राई करते हैं, तो बस उनके दिमाग में अब ये है कि भाई पॉन नहीं देखना, भाई पॉन नहीं देखना, भाई पॉन नहीं देखना, भाई मैं फैप नहीं करूँगा, भाई मैं पॉन नहीं देखूंगा भाई। तो कुल मिला के तुम्हारे दिमाग में पहले ही पॉन था, तुम्हारे दिमाग में अब भी पॉन है, समझ रहे हो तुम। और जब तुम ये बोलोगे ना भाई फैप नहीं करना है, भाई फैप नहीं करना है, भाई मैं ना नो फैप पे हूँ, मैं मेरे को इतने दिन हो गए हैं, उनसे लोग कोई पूछता है तो ऐसे बताते हैं कि अरे भाई वो इतने दिन पे हैं। ये लोग कभी भी पॉन को क्विट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये अभी भी अपने आप को ना एक फैपर की तरह, एक पॉन देखने वाले की तरह देखते हैं जो कि बस एक ब्रेक पे है, ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात। वो एडिक्शन क्विट नहीं करना चाहते, वो बस ब्रेक पे हैं। भाई मैं इतने दिन तक मैंने नहीं किया है, भाई मैं इतने दिन से ब्रेक पे हूँ। देखो तुम्हें ये बकवास नहीं करनी। देखो डेज काउंट करना हेल्पफुल होता है, मैंने अपने पूरे कोर्स में एक्सप्लेन किया है कि कैसे ये हेल्पफुल होता है, लेकिन
डेज काउंट करने का मतलब ये नहीं है कि तुम स्ट्रीक के पीछे भागोगे, नो फैप के पीछे भागोगे, ठीक है। तुम खुद बताओ, 2 बंदे हैं, ठीक है, दोनों ही ऐसे कह लो फोन एडिक्शन क्विट करना चाहते हैं। एक बंदा कह रहा है कि भाई मेरे को ना इतने दिन हो गए, मेरे को 50 दिन हो गए हैं, मैंने 50 दिन से नहीं किया है भाई, मैं 50 दिन की स्ट्रीक पे हूँ। और एक बंदा कह रहा है, उसको भी भले सेम दिन हो गया, ठीक है, लेकिन वो कह रहा है कि अरे नहीं भाई मैं नहीं देखता ये सब। तुम्हें उनकी बातों से पता लग जाएगी किस बंदे के रिलैप्स करने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। तुम्हें ये गलती नहीं करनी है प्लीज़। ये नो फैप वगैरह इन सब के पीछे मत भागो। तुम्हारे दिमाग में पहले भी फैप था, और तुम बस नो फैप करोगे, तुम्हारे दिमाग में तब भी फैप रहेगा। तुम अरे नहीं मैं पॉन नहीं देखना करोगे, तुम्हारे दिमाग में तब भी पॉन रहेगा, ठीक है। इसको बस एक एडिक्शन की तरह ट्रीट करो, और ये एडिक्शन है, इसको कोई एक चैलेंज की तरह, स्ट्रीक की तरह ट्रीट मत करो। उनके दिमाग में होता है कि अरे नहीं भाई मुझे ना कैसे तैसे बस 100 दिन तक करना नहीं है बस मुझे। और पता है जब वो फेल होते हैं ना इस टाइम पे, तो वो सोचते हैं कि अरे नहीं भाई 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 मास्टरबेशन तो नेचुरल है यार, भाई पॉन देखने से कुछ नहीं होता यार, पागल है क्या, पॉन देखने से कुछ भी नहीं होता, ये फुद्दू बना रहे हैं यार। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर तुमको ये वीडियो पसंद आई तो मुझे पूरा भरोसा है कि तुम्हें बाकी वीडियोज भी पसंद आएंगी, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरी बाकी वीडियोज चेकआउट करो। बाकी मैं तो तुम्हें अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप इंप्रूविंग, बाय बाय।